लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ अमीनो एसिड के कोडोन दिए थे और मैंने कहा था कि इनसे टीआरएनए के स्ट्रक्चर बना के दिखो, उसकी एंटी कोडोन लूप पे क्या सीक्वेंस होगी, अमीनो एसिड कहाँ पे अटैच होगा, वो मैंने आपको बोला था। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आप टीआरएनए का बेसिक डायग्राम बनाएं। सबसे पहले आपको टीआरएनए का बेसिक डायग्राम बनाना है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड को रिप्रेजेंट करना है। 3 प्राइम एंड के ऊपर ये आपका 3 प्राइम एंड मैंने दिखा दिया है। तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे टीआरएनए को दिखाना है कि वो एमआरएनए की सीक्वेंस को रीड कर रहा है। तो इधर आपको पोलैरिटी मेंशन करनी है। एमआरएनए को कैसे रीड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेगा। तो जो भी अमीनो एसिड का कोडोन दिया है बेटा, वो आपको दिखाना है किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। अमीनो एसिड का कोडोन आपको कहाँ दिखाना है, एमआरएनए पे दिखाना है। तो दैट मीन्स यूएसी सीक्वेंस आपको कहाँ दिखानी है, एमआरएनए पे रिप्रेजेंट करनी है। और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ दिखाओगे, टीआरएनए की एंटी कोडोन लूप पे। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम कैसे बनाएंगे बेटा, यू के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, यू, और सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, जी। और ये किस अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है, जिसका कोडोन एमआरएनए पे है, और ये कोडोन किसके लिए है, टाइरोसिन के लिए। तो ये आपसे पूछेंगे कौन से कोडोन की सीक्वेंस है, कौन सी एंटी कोडोन लूप की सीक्वेंस है, कौन सा अमीनो एसिड अटैच हो रहा है, एमआरएनए की पोलैरिटी क्या है। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली आपको डायग्राम बनाना है प्रोलीन अमीनो एसिड को अटैच करा के। और जब बेटा टीआरएनए पे अमीनो एसिड अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। क्या बोलेंगे, चार्ज्ड टीआरएनए हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है, चार्ज टीआरएनए हमने बना दी है। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो मैंने फिर से आपको वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि अमीनो एसिड का कोडोन आपको कहाँ लिखना है, एमआरएनए पे रिप्रेजेंट करना है। और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ दिखानी है, टीआरएनए की एंटी कोडोन लूप पे। दैट मीन्स सी की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है, जी, और यू की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ए। और इस कोडोन के लिए जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उसको यहाँ 3 प्राइम एंड पे अटैच दिखाना है। तो यहाँ पे हमने प्रोलीन अटैच कर दी है। तो ये आपके चार्ज्ड टीआरएनए के डायग्राम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट तो आपका ये था टीआरएनए के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वोबल हाइपोथेसिस। डिटेल का पार्ट है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। वोबल हाइपोथेसिस भी किसने प्रपोज किया था, क्रिक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ए चेंज इन सिंगल बेस मे नॉट चेंज द अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। अगर एक सिंगल बेस में कोई चेंज आता है, जैसे हमने कहा था ट्रिपलेट कोडोन है, तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक बेस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो अमीनो एसिड को चेंज नहीं करता है। किसको चेंज नहीं करता है, अमीनो एसिड को चेंज नहीं करता है। ऐसा खास करके किस पोजीशन पे होता है, जब जो ट्रिपलेट की थर्ड बेस होता है, कौन सा बेस, थर्ड बेस, ठीक है, वो चेंज हो जाए। बाकी के 2 बेस पे प्रॉपर कॉम्प्लीमेंटारिटी दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड बेस जो है वो स्टिल इंटरेक्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग टीआरएनए। अगर थर्ड बेस चेंज भी हो जाए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोडोन है हमारा यूएसी, और इसके ऊपर जो टीआरएनए एक्ट करेगा वो यू के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, यू, और सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ए भी आ जाता है तो भी ये टीआरएनए इस कोडोन के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ किसके केस में होता है, डीजेनरेट कोडोन के केस में।
किसके केस में? डीजनरेट कोडॉन। ये कोडॉन की प्रॉपर्टी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। डीजनरेट कोडॉन हम किसको कहते हैं बेटा? कई बार क्या होता है, मोर देन वन कोडॉन, नहीं हो रही, मोर देन वन कोडॉन ऐसे होते हैं विच कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। एक से ज़्यादा कोडॉन ऐसे हैं जो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जैसे ट्रिपल यू और यूयूसी, ये फिनाइल एलानिन के लिए कोड करते हैं आई थिंक। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनके लिए एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं, तो उनमें खास करके डिफरेंस होता है थर्ड पोजीशन में। तो उन सभी डीजनरेट कोडॉन के लिए एक ही टीआरएनए स्पेसिफिक हो। इसके लिए जो थर्ड बेस होता है ट्रिपलेट का, वो कई बार अनयूजुअल बेस पेयरिंग भी कर लेता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लीमेंटारिटी में, तो अगर फर्स्ट टू बेसेस प्रॉपरली अगर कॉम्प्लीमेंटारिटी शो कर रहे हैं, तो थर्ड बेस अगर प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी है तो भी वो अनयूजुअल बेस पेयरिंग कर जाता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना जाता है। क्योंकि जो थर्ड पोजीशन होती है ना बेटा, वो होती है वोबल पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? वोबल पोजीशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट रिड्यूस द नंबर ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ये क्योंकि वैसे तो 64 कोडॉन होते हैं और 3 कोडॉन हमारे स्टॉप कोडॉन है, तो कोडिंग कोडॉन हमारे 61 है, लेकिन सभी के लिए 61 टाइप के अगर टीआरएनए होंगे तो प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो टीआरएनए के रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए वोबल हाइपोथेसिस आते हैं। तो ये तो था टीआरएनए के बारे में। तो ये तो हमने डिस्कस किया टीआरएनए के बारे में। अब कुछ अदर टाइप ऑफ आरएनए भी होते हैं। बेसिकली तो हमने आरएनए जो है 3 टाइप के बताए, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो वो बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ और आरएनए की बात कर लेते हैं जो कि आगे भी हमारे यूज़ होंगे। एक तो आता है एसएनआरएनए। एसएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एसएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इनको स्मॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं। और न्यूक्लियर आरएनए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये एसएनआरएनए जो है ये कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और जब एसएनआरएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं एसएनआरएनपी। एसएनआरएनपी मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो वर्ड किसके लिए? राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए, मतलब आरएनए के लिए। और उसके साथ हमने क्या बाइंड करा दिया? प्रोटीन बाइंड करा दिया। जैसे बेटा आरआरएनए जब कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है तो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बनाता है, वैसे ही जब एसएनआरएनए प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है तो ये क्या बनाता है? एसएनआरएनपी बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है बेटा। ठीक है, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, प्रोसेसिंग में भी हमारे काम आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आरएनए की टाइप आती है एससीआरएनए। एससीआरएनए का मतलब है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। एससीआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल साइज के आरएनए है, और आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और टाइप होती है। अब जो ये एससीआरएनए है इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एससीआरएनए की जो 7S सब यूनिट है, ये 6 प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाए तो ये एसआरपी बनाती है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। आपने देखा होगा एसआरपी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। दे हेल्प राइबोसोम टू बाइंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू प्रोड्यूस सेक्रेटरी मटीरियल। +1 में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पढ़ा होगा। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं? एसआरपी के थ्रू। एसआरपी रिसेप्टर्स होते हैं, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो वो एसआरपी रिसेप्टर की फॉर्मेशन कौन करता है? एससीआरएनए की 7S सब यूनिट 6 प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है,
और वो मिलकर के क्या बनाती है, SRP। और SNRNA जब प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो वो SNRNP बनाता है, जो कि प्रोसेसिंग में काम आते हैं। लास्ट इसकी टाइप आती है MIRNA। MI मतलब माइक्रो RNA भी इसको हम बोलते हैं। MI मीन्स माइक्रो RNA। इसके अंदर 21 to 22 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग RNA होता है। कितना RNA होता है, 21 to 22 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग RNA होता है, जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में मिलता है। किस में मिलता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में। इसका फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड सेवरल पाथवे कनेक्टेड टू डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सेल डेथ। ये बेटा जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अब क्योंकि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है तो बहुत सारे ऐसे पाथवे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है या ऑर्गेनोजेनेसिस से रिलेटेड है या सेल डेथ से रिलेटेड है, उनको रेगुलेट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। RNA का जो टॉपिक है हमारा बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में